Good morning, all of you, and welcome again Spin Academy YouTube channel. In today's session, we will discuss about the order of reactions. We already had been discussed the rate of reactions or other things. तो उन सब पे हमारा डिस्कशन हो चुका था. उन सब पे हमने बात कर ली. What is the rate of reactions? What is the rate constant? इन सब पे हमने बात की है. Now today we will discuss the order of reactions. Order of reaction. Order of reaction. Reaction. Order of reactions. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए इस चैप्टर का. ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. इसी से ही न्यूमेरिकल्स बनेंगे. फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शंस हमने देखी थी, R इक्वल टू जो भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डिवाइड बाय टी, तो डेल टी. इसके साथ जो था वो देखना था. ठीक है. उसके अलावा अपने पास जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो बनेंगे आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से. तो फोकस कीजिए प्लीज इस पे. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम फर्स्ट आज के लेक्चर में ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कशन करने वाले हैं. फिर फर्स्ट ऑर्डर को डिस्कशन करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर, और आगे हम डिस्कशन करेंगे नहीं. एक्चुअल में उसका एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करके देगी, तो उससे आप सब कुछ निकाल सकते हो. ठीक है. तो वो है बात. चलिए अब आते हैं, बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर. इसमें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है जी. जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, चलिए इसका मतलब है कि जो उसकी कंसंट्रेशन की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? जीरो. शुड बी जीरो. हमने यहां से हम लिखें अगर कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, उसकी जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा होगा. ठीक है जी. टी इक्वल टू जीरो टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या रही होगी? कोई ए नोट रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं. नोट रिप्रेजेंट, ये मतलब 100% रही होगी. यहां से जितनी आपने ली थी ना वो ए नोट रही होगी. किसकी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. तो मैं इसको कंसंट्रेशन बॉक्स में कर देता हूं ताकि आपको पता है कि कंसंट्रेशन. और इधर टी इक्वल टू जीरो टाइम पे प्रोडक्ट क्या रहा होगा? जीरो. बना ही नहीं है. और टी इक्वल टू टी टाइम पर ये कुछ ना कुछ बना होगा जो कि एक्स होगा. ये कुछ ना कुछ बना होगा जो कि एक्स होगा. यानी कि ए नोट में से एक्स माइनस कर दोगे तो आपके पास ये तो बन गया ना, उधर ये बन गया. तो इस प्योर में से एक्स माइनस कर दो तो रिमेनिंग यहाँ रह जाएगा. और वो क्या रहेगा? उसको कहेंगे ए टी या ए या ए टी. मतलब टी टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन रिमेनिंग रही है. ध्यान से सुनिएगा, ये चीज समझना जरूरी है. ए नोट प्योर है, एक्स क्या है? प्रोडक्ट में कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना बन चुका है, कितना प्रोडक्शन आ चुका है इधर. ठीक है ना. कितने टाइम के साथ कितना फॉर्म हो चुका है इधर. तो वो ये एक्स है. अब यहां क्या रहा होगा, है ना. तो आफ्टर फॉर्मिंग एक्स यहां पर रिमेनिंग क्या है? तो रिमेनिंग गया होगा ए माइनस एक्स. यानी कि किसके इक्वल हो गया? ए टी. उसको हमने क्या बोल दिया? ए माइनस एक्स को क्या बोल दिया? ए टी. टी टाइम पर बची हुई कंसंट्रेशन. यस. अब आ जाइए, क्या है आपके पास? रेट थी आपके पास बेटा जी. फर्स्ट, अब सुनिएगा, मैंने कहा था दोनों को मिक्स करके न्यू फॉर्मेशन लाएंगे. फर्स्ट वाली रेट लेके आओ जिसपे हमने ये बोला था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या ए लिख देता हूं उसको मैं ना, कंसंट्रेशन ए अपॉन टी ये रही होगी. और यहां क्या रहा होगा? रेट के ए की कंसंट्रेशन की पावर एन. ए की कंसंट्रेशन की पावर एन. ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड. लास्ट वीडियो में मैंने मिक्स करके एक इक्वेशन लेके आया था, तो वैसे ही यहाँ इक्वेशन लेके आनी है. अब देखो ये किस रेट की वैल्यू क्या है? ये इसको कहां पुट कर दो? इसमें. तो क्या कर दूं? पुट द वैल्यू of equation first
इन इक्वेशन सेकंड, इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, रेट वैल्यू पुट कर देना है ना। तो ये रेट की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूं। ये अब कल रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस होता है, इसीलिए डिसअपीयरेंस में लूंगा dt माइनस इक्वल टू, ये रेट की जगह मैंने ये पुट कर दिया और बचा मेरे पास क्या, के और ये ए की पावर n आ जाइए अब। ठीक है, इतना आ गया। अब हमारे पास हम किसके लिए निकाल रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए। यहां तक तो सबके लिए बात आ गई। अब जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए क्या है कि n इक्वल टू क्या है आपका, जीरो। n इक्वल टू क्या है आपका, जीरो। तो पुट कीजिए माइनस डी ए डी टी, डी ए डी टी, ठीक है जी, इक्वल टू के और ए की पावर जीरो। ए की पावर क्या है, जीरो। तो ये क्या होता है, किसी की भी पावर जीरो होना क्या हो जाता है, वन। अगर आपने टू की पावर जीरो रखा उसका वैल्यू वन, आपने टेन की पावर जीरो रखा उसका वैल्यू वन, आपने ए की पावर जीरो रखा उसका वैल्यू वन, किसी का भी पावर जीरो रख दीजिए उसका वैल्यू क्या आ जाता है, वन आ जाता है। इसीलिए अब देखो जरा, ए के ऊपर जीरो है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, वन। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के, यहां तो के रह गया क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए नोट की वैल्यू क्या हो गई, ए नोट की वैल्यू, ए नोट सो नोट ए नोट, ये ए नोट नहीं है, जीरो है ना, तो उसकी वैल्यू वन हो गई। तो ये ध्यान रखना। चलिए अब आ जाइए फटाफट से, डी ए इस टी को मैं क्या ले जाऊं, उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, के डी टी। अब ये देखो भैया, ये भी डिफरेंशिएशन है, ये भी डिफरेंशिएशन है। तो मैंने कहा था हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कैलकुलेट करते हैं वो किससे करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से करते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ले रहे हैं इसका ना। तो ये पूरा इंटीग्रेशन की तरफ चल रहे हैं, तो यहां से हम इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर रहे हैं भाई इसका, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी। देखो यहां नीचे कुछ नहीं है, तो जब भी कोई सिंपल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है और उसके इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू वापस ओरिजिनल मिल जाएगी, मतलब विदाउट इंटीग्रेशन विदाउट डिफरेंशिएशन की मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके पास डिफरेंशिएशन जो है जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन का। तो इसका उल्टा लगा दिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन जो है वो आ जाएगा आपका ए, क्या आ जाएगा, ए। और ये ए जो है वो ए टी पे आया होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन की जो यूनिट आपने लगाई होगी, ए से ए नोट लगाई होगी, है ना, ए नोट से ए टी लगाई होगी, और ये टाइम की लगाई होगी टी जीरो से टी टाइम पर लगाई होगी, टी पर लगाई होगी। तो आपके पास ये यूनिट क्या आ गई, यहां से के तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, के तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये बार डिफरेंशिएशन किसका बचेगा, इसका, डिफरेंशिएशन किसका बचेगा, इसका। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, के और डिफरेंशिएशन इसका बचेगा, तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या मिलता है, वही ओरिजिनल फॉर्म टी मिल जाएगा, बात खत्म। ये आपके पास हो गया है, ये आपको मिल गया है। ठीक है जी, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आपको आ जाएगा सी, इंटरसेप्ट सॉरी, इंटीग्रेशन का क्या है ये आपके पास, हाँ, कांस्टेंट सी आ जाएगा, सी। ठीक है, अब इस वैल्यू को ऐसे देखो, ये फॉर्म है इस तरह से, तो मेरे पास क्या फॉर्मेशन आएगी, देखना जरा। अगर मैं यहां पर ये बोल दूं कि मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, मैं इक्वेशंस और लेके आ रहा हूं अभी, है ना। अगर मैं ये कहूं इफ मर्जी से ले रहे हैं, इफ टी इक्वल टू जीरो टाइम पर, अब आप बताओ टी इक्वल टू जीरो टाइम पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी। अगर मैं टी इक्वल टू जीरो ले लूं तो उस टाइम पे ये क्या रही होगी, ये तो टी इक्वल टू टी टाइम पे रही है, ये जो आई है वो तो टी इक्वल टू टी टाइम पे आई है,
मैंने t इक्वल टू 0 ले लिया, तो ये क्या रही होगी, तो t इक्वल टू 0 टाइम पर ये क्या रही होगी, ए नोट रही होगी। इसका मतलब ये भी किसके इक्वल हो गया होगा उस टाइम पे, तो यहाँ पर ए टी आपका ए नोट के इक्वल हो गया होगा। ठीक है जी, ए टी आपका ए नोट के इक्वल हो गया, रख दीजिए, पुट कीजिए वैल्यू, ए नोट बराबर, ये तो 0 ही हो गया, खत्म हो गया, ये तो 0 हो गया, प्लस सी। इसका मतलब आपका सी जो है वो किसके इक्वल है, ए नोट के इक्वल है कि नहीं है। अगर है तो मैं सी की जगह ए नोट रख सकता हूं आराम से, सी की जगह ए नोट रख सकता हूं वही आराम से, और क्या दिक्कत है। तो आपके पास देखो माइनस ए टी इक्वल टू के टी माइनस सी, माइनस सी, सॉरी सी की जगह तो क्या रख दूं, ए नोट रख दूं, क्या रख दूं, ए नोट रख दूं। लो इस ए नोट को इधर भेज दो तो प्लस में आ जाएगा, क्या हो गया, ए नोट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। ये लो भाई, ये इक्वेशन आ गई आपके सामने, ये इक्वेशन आ गई। अब आप ही बताओ ये बात प्रूव हुई कि नहीं हुई, कैसे, जरा यहां फोकस कीजिए, यहां फोकस कीजिए, ये देखो, ये देखो, ये इक्वेशन रही है अपने पास, ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू ए टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कहां लिखूं, यहीं लिख दूं, यहां लिख देता हूं यार, तुम सोचोगे नहीं क्या आ गया ये, यहां लिख देता हूं ना। क्या है, ए नॉट माइनस एक्स टी, तो मेरे के पास क्या है, ए नॉट माइनस ए टी है, तो मैं इस ए टी को इधर ले आऊं, एक्स को उधर ले जाऊं, एक्स उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में, और ए टी इधर आएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। ए नॉट माइनस ए टी को क्या बोल सकता हूँ, एक्स बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बोलो भाई, इसको एक्स बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, मतलब इसकी जगह मैं एक्स भी पुट कर सकता हूँ, है ना, इसकी जगह मैं x भी पुट कर सकता हूं, तो वहां से देखो ये वैल्यू एक ही है, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू एक्स, तो मैं इसकी जगह x भी पुट कर सकता हूं, x भी पुट कर सकता हूं, और x पुट कर सकता हूं, तो अगर मुझे k निकालना है तो k इक्वल टू एक्स अपॉन टी, ये आ गया आपका फॉर्मूला, ये क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, बोलो समझ में आई बात, है ना, ये फॉर्मूला आ गया है। अब देखो जरा, यहां पर जो x है वो कंसंट्रेशन है कि नहीं है, कंसंट्रेशन है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट की बात करूं, तो ये x है क्या, x है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ही तो बना है तो कंसंट्रेशन ना, तो यूनिट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर ही तो होती है, और नीचे किसकी, टाइम की, तो वो पलट के ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स। आप नोटिस कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर के की, ऑर्डर ऑफ, मैंने बोला था क्या, कि आपका जो रेट कांस्टेंट है ना उसकी यूनिट ऑर्डर पर डिपेंड करती है, तो देखो यहाँ ऑर्डर पर डिपेंड कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर की कुछ और होगी, जीरो ऑर्डर की कुछ और होगी, सेकंड ऑर्डर की कुछ और होगी, तो ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, फोकस कीजिए, आपने ये यूनिट यहां पे भी ली थी रेट पर, ये क्या है, कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर और सेकंड इनवर्स, तो मोल पर लीटर मतलब मोल, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के साथ मैच करती है। ये क्वेश्चन आता है, कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के इक्वल है ना, कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के इक्वल है, तो ये ध्यान रखना, वो कौन होगी, जीरो ऑर्डर होगी, ध्यान रखना इस बात का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आ जाइए, अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफ पे बात कर लेते हैं ना, ग्राफ पे, तो देखो ग्राफ क्या होगा, अगर मैं इस इक्वेशन से, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये है, चलो इन्हीं के सामने बना देते हैं, अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं, इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ, अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं, तो मेरे को ये इक्वेशन है ना थोड़ी सी चेंज करनी है ना, मुझे कोई एक चीज इधर लेके आनी है, तो मैं क्या कर दूं, इसको ए नोट, मैं सिर्फ ए नोट रख रहा हूं, ध्यान सुनो, ए नोट, ठीक है ना,
या चलो यार देखो ए नोट इक्वल टू 80 उधर चला गया प्लस में हो जाएगा, तो 80 प्लस KT है ना, 80 प्लस KT, और या ऐसे लिख सकता हूं KT प्लस 80, कोई प्रॉब्लम नहीं। y इक्वल टू mx प्लस c, इसमें ग्राफ अलग आएगा, लेकिन इसी इक्वेशन को मैं एक और तरीके से लिखना चाह रहा हूं। मुझे 80 इधर चाहिए, 80 इधर चाहिए, 80 इधर चाहिए, तो 80 यहां रह जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, फिर मेरे को ए नोट उधर भेजूंगा तो माइनस में चला जाएगा, KT माइनस ए नोट। अब मैं इधर वाले की है ना माइनस साइन हटाना चाहता हूं, पता है क्या करूंगा, इधर वाला माइनस साइन हटाना चाहता हूं, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई होता है ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो क्या हो गया 80 माइनस KT और ये प्लस ए नोट, ये हो गया y इक्वल टू mx प्लस c। अब देखो ग्राफ देखो, इसके लिए ग्राफ देखो, एक्चुअल में मैं इसमें क्यों लाया, दोनों ग्राफ है पर फोकस करना है, आपने y एक्सिस पर क्या लिया है, आपने y एक्सिस पे क्या लिया है, अगर आपने y एक्सिस पर 80 लिया है और x एक्सिस पे t लिया है, x एक्सिस पे क्या लिया है, t लिया है, ध्यान रखना ये y है ये x है, क्या लिया है तो ग्राफ उसके हिसाब से आएगा। तो आपके पास स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। इसका इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट सी है, यानी कि ए नॉट है इंटरसेप्ट, है ना, और स्लोप कैसा है, स्लोप आपका माइनस के है ना। अगर यही बात इसके लिए लिखते, अगर यही बात इसके लिए लिखते तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा आ जाता, यही बात इसके लिए लिखते तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस पे क्या होता है ए नॉट, इधर क्या है t, इस पे क्या लिया आपने, मैं यहाँ कलर से बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आए, यहाँ आपने ए नोट लिया है, क्या लिया है ए नोट लिया है, यहाँ लिया आपने टी, और इस पे कैसा है इंटरसेप्ट, आपका जो स्लोप कैसा है पॉजिटिव है, तो ये कैसा, और इंटरसेप्ट है इसमें, हाँ तो इंटरसेप्ट है तो यहां से स्टार्ट होगा है ना, नीचे इंटरसेप्ट आएगा 80 इंटरसेप्ट बन जाएगा और स्लोप इसका पॉजिटिव के बन जाएगा, ठीक है ना, ये रहेगा। तो दो ग्राफ ये हो गए इसके, पर आपसे ये वाला ग्राफ नहीं पूछता है क्योंकि वो y एक्सिस पे 80 लेना चाहता है, ये ग्राफ पूछता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना इस बात का, पूछ ले तो बात अलग है लेकिन चांसेस इसके है उसके नहीं है, क्योंकि हमारी इक्वेशन में हमने जब कैलकुलेट किया तो देखो यहाँ पर क्या आया, ये वाली बात थी, वो ये वाली बात थी, मैंने इस इक्वेशन से ली, इसलिए हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये आई, इसलिए ये बनाना चाहते हैं और इसी से मैंने ये बनाया है, ठीक है ना। अब देखो एक और ग्राफ है, तो ग्राफ एक तो ग्राफ ये है, एक तो ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, इस ग्राफ को देखो कैसे बनेगा, इस ग्राफ को भी देख लो आप कैसे बनेगा, टी को इधर ले जाता हूं, टी को मैं इधर ले जाता हूं, ये रहा, ये ऑलरेडी x इक्वल टू KT, तो ये क्या हो गया y इक्वल टू mx, एंड y पे कंसंट्रेशन x प्रोडक्ट की। अब आपके पास जो है यहाँ पर ये x है y पर और इधर है t इस पर, तो आपके पास स्लोप आएगा कैसा, इस तरह का आएगा, है ना, ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह का स्ट्रेट लाइन आएगा और आपका स्लोप ये पॉजिटिव आएगा, ये k है, इंटरसेप्ट है ही नहीं इसमें, इंटरसेप्ट तो है ही नहीं तो आएगा नहीं, इंटरसेप्ट बनेगा नहीं, इंटरसेप्ट था तो ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट था तो ये इंटरसेप्ट है, इसमें है ही नहीं इंटरसेप्ट, तो ये तो दो ग्राफ है, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ये टी टाइम की कंसंट्रेशन ली है, ये इनिशियली कंसंट्रेशन ली है, यहाँ पर इनिशियली कंसंट्रेशन ली है ना, प्योर कंसंट्रेशन ए नोट लिया है, तो ये ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस पर क्या है, क्योंकि जे एक्स एक्सिस पे तो आपका टी है सब में, तो T with respect to concentration of product, T with respect to concentration of T टाइम पर, T with respect to concentration of initially, है ना, उस पे प्योर पे, उस पे। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ वाली बात और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में के कैलकुलेट करना आ गया होगा, उसकी यूनिट भी आ गई होगी। अब हमारे पास बात आती है हाफ लाइफ रिएक्शंस की, तो हम बात करेंगे अब
हाफ लाइफ ऑर्डर पर बात करेंगे तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन।